Today we will think about meditate on the parable of the sower. और आज बीज बोने वाले के दृष्टांत पर हम मनन करेंगे। So when Jesus spoke about the parable of the sower, he first और जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा बीज बोने वाले के, he spoke about the seed which fell on 4 different places. और उसने बीज के बारे में बताया कि वो 4 अलग-अलग जगहों पर गिरता है। So I was just thinking what those places mean in our daily life. और मैं यही सोच रहा था कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में वो 4 जगह क्या हो सकती है। So in the first instance, Jesus said some seed fell on the roadside. और पहले बार यीशु ने कहा कि कुछ बीज जो है वो रास्ते पर, सड़क पर गिर गए। And Jesus said Satan took that seed away. और यीशु ने कहा कि शैतान उस बीज को ले गया। What does that mean? इसका क्या मतलब है? So I was just thinking that Satan cannot take something without we giving place to Satan. और मैं सोच रहा था शैतान ऐसा कुछ भी हमसे नहीं ले सकता जब तक कि हम खुद उसको जगह नहीं देते। That is why the word of God clearly tells us that we should not give place to the devil. इस वजह से परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल स्पष्टता से बताता है कि हमें शैतान को कोई भी जगह नहीं देनी है। We read in Ephesians chapter 4:26. हम इफिसियों 4:26 में पढ़ते हैं, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। And do not give devil an opportunity. और शैतान को अवसर न दो। So this is one thing. If I keep anger in my heart, Satan will get an opportunity in my life. और ये एक बात है, अगर मैं अपने हृदय में गुस्से को रखूं तो शैतान मेरे जीवन में एक मौका, एक अवसर पाएगा। And then the word of God will not take root in my life. और फिर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में जड़ नहीं पकड़ेगा। So whenever we come before God's word, if I have an attitude of anger towards any brother or sister, और इसलिए जब कभी मैं परमेश्वर के वचन के पास आता हूं, अगर किसी भाई या बहन के प्रति मेरे मन में गुस्सा है, गुस्से का रवैया है, it is good to go before God and ask him to remove that heart from us. ये अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगे कि वो उस हृदय को हमसे निकाल दे। Because if I have anger in my heart, I cannot, that word of God will not take root in my heart. क्योंकि अगर मेरे हृदय में गुस्सा है तो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ पाएगा। Because we have given devil an opportunity in our life. क्योंकि हमने शैतान को अपने जीवन में एक अवसर दिया है। See, many times that anger we can find when we can find that anger in our heart by the talks we have with one another. और कई बार हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसके द्वारा हम पाते हैं कि हमारे अंदर या हमारे हृदय में क्या गुस्सा है। Because many times if I am angry with someone, my talk will be little hurtful. क्योंकि कई बार अगर मैं किसी से थोड़ा गुस्सा हूं तो मेरे बातचीत करने में उसको थोड़ी चोट पहुंचाने का तरीका होगा। I may smile in the external way. In an external way, I may smile. मैं बाहरी तौर पर तो शायद मुस्कुराऊंगा, but in my heart I may have an angry attitude toward a brother. पर मेरे हृदय में उस भाई के प्रति बहुत ही गुस्सापूर्ण एक मनोभाव हो सकता है। It is good to clean that up before the Lord. और परमेश्वर के सामने उस प्याले को साफ करना अच्छा है। Otherwise, the word of God will not take root.
नहीं तो परमेश्वर का वचन मुझ में जड़ नहीं पकड़ेगा। That is why we can hear the word of God many times and it will not bear fruit in our lives. और इस वजह से हम परमेश्वर का वचन कई बार पढ़ सकते हैं और वो हमारे जीवन में फल नहीं लाता। Another thing which we read in 2 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11. दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 10-11 वचन, We read about forgiving others. हम दूसरों को क्षमा करने के विषय में पढ़ते हैं। And the next verse says, in verse 11 says that so that no advantage would be taken of us by Satan. और अगला वचन कहता है कि शैतान का हम पर कोई दाव ना चले या शैतान हमारा कोई फायदा ना उठा सके। So if I have bitterness in my heart, the word of God will be taken away by Satan. और इसलिए अगर मेरे हृदय में कड़वाहट है तो परमेश्वर का वचन शैतान के द्वारा निकाल लिया जाएगा या चुरा लिया जाएगा। So these are two things which we can check if I have an angry attitude towards someone or if I am bitter towards anyone. और ये दो बातें हैं जिसको मैं परख कर जांच कर देख सकता हूँ। एक, या तो मैं किसी से गुस्सा हूं या किसी के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट है। So these two areas, if I am clear, then Satan will not take advantage of me or Satan cannot take the word of God from my heart. और अगर इन दो क्षेत्रों में मैं साफ हूं तो फिर शैतान मेरा फायदा नहीं उठा सकता, शैतान मेरे हृदय से परमेश्वर के वचन को नहीं ले सकता। Another thing which Jesus spoke is some seed which fell on rocky places. और दूसरी बात जो यीशु ने कहा कि कुछ बीज जो थे वो चट्टान पर गिरे। So these are some people who just like to hear the word. और ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन बस सुनने को पसंद है, But they don't like to obey the word of God. पर वे परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने को नहीं चाहते। See, in Mark 4:17 it says they are temporary. और मरकुस 4:17 में लिखा है कि ये अस्थायी या थोड़े ही समय के लिए। That means maybe on Sunday when I hear God's word, I'm very eager. और इसका मतलब यह हो सकता है कि शायद संडे के दिन जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं तब तो मैं बहुत इच्छा रखने वाला होता हूं। But as soon as the day passes, maybe Monday, Tuesday, when I face the realities of life, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, और जैसे जैसे मैं जीवन की वास्तविकता का सामना करता हूं, I am not interested in obeying the word of God. फिर मैं परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए मैं तैयार नहीं होता। See, for example, Peter, he was so eager that I will never deny Jesus when Jesus was with him. उदाहरण के तौर पर पतरस बहुत ज्यादा उत्सुक था कि मैं कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा जब यीशु उसके साथ था। But when a pressure came, when a situation was little tensed, पर जब दबाव आया और जब परिस्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो गई, that word of God which he had in his heart, that did not bear fruit. जो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था उसने फल नहीं लाया। Because he did not have that depth of God in his heart. क्योंकि उसके हृदय में वो परमेश्वर की एक गहराई नहीं थी। But what one good thing that Peter did is immediately after he realized his mistake, पर एक अच्छी बात जो पतरस ने की, जैसे ही उसको उसके गलती का एहसास हुआ, he went to God in repentance. वो मन फिराव और पश्चाताप में परमेश्वर के पास गया। And that is what we also need to do. और यही हमें भी करना है। So I have heard a word of God on Sunday, और or any day I read the word. मैंने संडे के दिन या किसी भी दिन जब मैं वचन को पढ़ता हूं, मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है। And if when I see that in my life I have not kept it or somewhere I have fallen, और अगर मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में मैंने इस वचन को कहीं इसकी आज्ञा नहीं मानी है या कहीं ना कहीं मैं गिर गया हूं,
I had to come to God in tears and in prayer. Lord, this word is not getting fulfilled in my life. मुझे आंसुओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने आना है, ये कहना है कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा। So if I am doing that, then that hard ground which is there, that rocky ground, it will become soft after some time. और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर वो जो पथरीली जमीन है जहाँ सारे पत्थर है वो कुछ समय बाद थोड़ी ज्यादा मुलायम होगी। And finally, I will come to a place where the word of God can go inside and can bear fruit. और आखिरकार मैं ऐसे स्थान पर आऊंगा कि परमेश्वर का वचन अंदर जाकर, भूमि के अंदर जाकर फल ला सकता है। But in that place, if I just keep on hearing and enjoying, पर उसके बजाय अगर मैं सिर्फ सुनकर उसका बस आनंद ले रहा हूँ, I have no interest in obeying, but just I'm listening for the sake of just enjoyment. और मुझे आज्ञा मानने का तो कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है, पर मैं सिर्फ सुन रहा हूँ उसका आनंद उठाने के लिए। That's saying that it's a good word, and I can just say that it's a good word. और मैं बस कहता हूँ कि ये अच्छा वचन है, मैं बस वो कह देता हूँ। But I have no deep desire that should be fulfilled in my life. पर मेरे अंदर कोई गहरी ये इच्छा या चाहत नहीं है कि वो मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। So that's why whenever we hear God's word, there should be something, one thing at least I should take from that word of God. इसलिए जब कभी मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, कम से कम एक बात होनी चाहिए जो उस वचन से मैं अपने आप के लिए लेता हूँ, which we can apply practically in our life. जिसको हम व्यवहारिक तौर पर हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। Otherwise, it will be just a waste of time that I heard the God's word. नहीं तो हम सिर्फ अपना समय गवा रहे हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है। We read of Herod in Mark 6:17. हम मरकुस 6:17 में हेरोदेस राजा के विषय में पढ़ते हैं। It says that he enjoyed listening to John the Baptist. और वहां लिखा है कि उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनना बड़ा पसंद था। So here is one person, the king, who loves to listen to an anointed preacher. और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा है जिसको एक अभिषिक्त प्रचारक को सुनना बहुत पसंद है। One who is the greatest prophet, Jesus said in the Old Testament. और ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में यीशु ने कहा कि पुराने नियम में सबसे महान नबी, महान भविष्यद्वक्ता था। But at the same time, he also enjoyed living in adultery. पर उसी समय वो व्यभिचार में जीने में भी आनंद लेता था। And he also enjoyed looking at his daughter, his wife's daughter, enjoy doing a sensual dance. और उसकी पत्नी की जो बेटी थी वो एक असभ्य तौर पर जो उसका नाच था उसमें भी वो आनंद ले रहा था। And at the same time, he could enjoy John the Baptist preaching the word of God. और उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा जब परमेश्वर के वचन को बांटता था, उसमें भी उसको आनंद, उसको सुनने में भी उसको आनंद आता था। That word of God did not go anywhere inside his heart. और वो परमेश्वर का वचन कहीं भी उसके हृदय के अंदर नहीं गया। It is like his heart is very hard, like a rocky place. और उसका हृदय बहुत ही कठोर, एक पथरीली जमीन के जैसा था। It does not convict his heart. He does not bring him to a place of repentance. उसके हृदय में उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो उसको एक मन फिराव के जगह में नहीं ले आया। He just listened to him and enjoyed the word. उसने बस उसको सुना और उस वचन का आनंद उठाया। If I do that, my heart will become harder. अगर मैं ऐसा करते जाऊं तो मेरा जो हृदय है वो अधिक कठोर बन जाएगा। That is what happened to King Herod. और यही हेरोदेस राजा के साथ हुआ। His heart became harder and he became more and more sinful. We can see in his life. उसका हृदय अधिक कठोर हो गया और वो अधिक अधिक पाप करने लगा, हम उसके जीवन में देखते हैं। So this is what we should be careful in our lives.
और इसी चीज के विषय में हमें सावधान रहना है अपने जीवन में। Since we get a lot of word and so many people share the word of God, Lord, let it not be just be a place where I just hear the word. क्योंकि हम इतना वचन सुनते हैं और कई लोग परमेश्वर के वचन से बांटते हैं, हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु ये सिर्फ मुझे बस वचन को सुनना नहीं है, I want at least something to go inside my heart. मैं चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा कुछ तो भी मेरे हृदय के अंदर जाए, And some change at least I need to see in my life. और कोई बदलाव मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं। It's not to put us down or to discourage us, ये हमें नीचा दिखाने के लिए या हमें निराश करने के लिए नहीं है, but something as a warning we can take that I need to take God's word seriously. पर हमारे लिए ये एक चेतावनी के तौर पर हम ले सकते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। And another thing Jesus said is some seed fell on thorns. और एक और बात जो यीशु ने कही कि कुछ बीज जो है वो कांटों में गिर गए। The thorns which talk about worries, और ये जो कांटे हैं वो चिंताओं के विषय में दर्शाते हैं। worries, deceitfulness of riches, और जो धन का धोखा है, and desire for other things. और अन्य वस्तुओं का लोभ। So these are the three things which choke the word of God. और ये वो तीन बातें हैं जो परमेश्वर के वचन को बिल्कुल दबा देती हैं। So if I am worried about something continuously, that will be on my heart continuously. और अगर किसी विषय में मैं हर समय चिंतित हूं तो हर समय वो बात मेरे हृदय में होती है। And then I cannot think about God's word. और फिर मैं परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं सोच पाता। Then that word of God will not go in my heart. फिर वो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में नहीं जाएगा। Or even if it is in my heart, that worry will keep on choking it and it will not bear fruit. यद्यपि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में हो, वो जो चिंता है वो उसको दबा देगी और उससे फल नहीं आएगा। See, we read about Martha. She was distracted with her cooking. हम मार्था के विषय में पढ़ते हैं कि वो उसके खाना बनाने की वजह से विचलित थी, उसका ध्यान नहीं लग रहा था। And that means when we read it carefully, it says that she got distracted. और जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो विचलित हो गई। So distracted means maybe initially she must have thought of sitting at the feet of Jesus like Mary. विचलित होने का मतलब है शायद शुरुआत में उसने सोचा होगा कि वो भी मरियम के जैसे यीशु मसीह के चरणों में बैठेगी। But the worry of preparing food and all those things which she needs to make for Jesus and his disciples, that worry just captured her heart. पर वो जो खाना बनाना की जो चिंता थी कि यीशु मसीह और उसके शिष्यों के लिए खाना बनाना है, उस चिंता ने उसके हृदय को ग्रस्त कर लिया। And Jesus told her in Luke 10:41, और यीशु मसीह ने उसको लूका 10 उसके 41 में कहा, Martha, Martha, you're worried about many things. मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, but only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। See, in Mark 4:19 it says desire for other things about the thorns. और मरकुस 4:19 में उन झाड़ियों के या कांटों के विषय में लिखा है कि अन्य बातों की लोभ या इच्छा। So desire for other things can be anything which I desire more than God. और ये जो अन्य बातों की, अन्य वस्तुओं का लोभ या इच्छा है, वो ऐसी कोई भी दूसरी बात हो सकती है परमेश्वर छोड़कर।
So that will be continuously on my heart, and I cannot have time for or place in my heart for God's word. और वो हर समय मेरे हृदय में होती है और इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए मेरे पास कोई समय नहीं होता. For example, if I'm pursuing something like a promotion or something, and if I'm continuously that is in my heart, then the word of God cannot take root in my heart. उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी बात को बहुत तीव्रता से चाहता हूं, उसका पीछा कर रहा हूं, मानो प्रमोशन या ऐसा कुछ, तो फिर हर समय वही बात मेरे हृदय में होगी और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं रख पाऊंगा. Or if I'm seeking the honor of man, that is something desiring something else which the word of God cannot abide in us. या यदि मैं मनुष्य के आदर को खोज रहा हूं तो फिर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना नहीं रह सकता. So there can be thoughts of seeking honor or thoughts of pride in us. और इसलिए हमारे अंदर आदर पाने के या घमंड के विचार हो सकते हैं. But we should not allow it to settle down and make its home in our heart. पर हमें कभी भी अनुमति नहीं देना है कि वो विचार वहीं बैठ जाए, स्थिर हो जाए और हमारे हृदयों में घर बनाए. And then the word of God will not have any place in our hearts. और फिर परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में कोई स्थान नहीं पाएगा. That's why Jesus said to those Pharisees in John 5:38 and 39. इस वजह से यीशु मसीह ने फरीसियों को यूहन्ना 5 उसके 38 और 39 में बताया, You do not have his word abiding in you, for you do not believe him whom he sent. और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते. Then he said, You search the scriptures because you think that in him you have eternal life. It is these that testify about me, and you are unwilling to come to me so that you may have life. फिर उसने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. And why they were unwilling to come to Jesus? और क्यों वे यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे? Jesus tells that in verse 44. और यीशु मसीह 44 वचन में वो बताता है, How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that is from the one and only God? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? So why was the word of God not abiding in them? और फिर परमेश्वर का वचन उनमें क्यों बना नहीं रहता, क्यों स्थिर नहीं रह रहा था? Because they did not come to Jesus. क्योंकि वे यीशु के पास नहीं आए. And why did they not come to Jesus? और क्यों वे यीशु के पास नहीं आए? Because they were not seeking glory from God, but they just wanted glory from other people. क्योंकि वे परमेश्वर से आदर की खोज नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ दूसरे लोगों से आदर पाना चाहते थे. So that is one thing. So if I am seeking only a good reputation among men, और ये एक बात है, अगर मैं सिर्फ लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने एक नाम चाहता हूं, then the word of God, I will not really seek for God so that the word of God will abide in me. और फिर मैं सचमुच परमेश्वर के वचन को नहीं खोजूंगा कि वो मुझ में बना रहे. I'll just be happy that people think good of me. मैं खुश रहूंगा कि लोग मेरे विषय में अच्छा सोचते हैं. But if I am concerned about God and what he thinks about me, पर अगर मैं चिंतित हूं परमेश्वर के बारे में और वो मेरे विषय में क्या सोचता है, then I will go to Jesus and go to him till that word takes root in my life. और फिर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा जब तक वो वचन मेरे हृदय में, मेरे जीवन में जड़ न पकड़े. We read of an incident in Acts chapter 24 verse 25. हम प्रेरितों 24 उसके 25 में एक घटना पढ़ते हैं.
there was a governor whose name is Felix. वहां एक अधिकारी था जिसका नाम फेलिक्स था, and Paul was standing before him. और पौलुस उसके सामने खड़ा था, And Paul was giving his testimony of how God called him and all about the law and on the prophets. और पौलुस उसको अपनी गवाही दे रहा था कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया और नियम शास्त्र और सारे नबियों में से। And then he was, I think, almost convinced that Christ is the only way. I think Felix was convinced. और फेलिक्स जो था ये सब सुनकर बिल्कुल निश्चित हो गया था कि यीशु मसीह इकलौता मार्ग है। And he in fact got frightened. और वास्तविकता में तो वो डर गया, भयभीत हो गया। Says, but as he was discussing righteousness, self-control, and judgment to come, Felix became frightened and said, "Go away and for the present, and when I find time, I will summon you." और 25 वचन में लिखा है, जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। So this is something which we can also do in our lives. और ये ऐसा कुछ है जो हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। When God's word convicts us of something, to give up something, जब परमेश्वर का वचन हमें ये बात का एहसास दिलाता है कि कोई बात हमें छोड़नी है, or something I have to set it right, या किसी बात को मुझे सही करना है, immediately I just hush it off and say, when I have a convenient time, I will think about it. मैं तुरंत उस भावना को शांत कर देता हूं, ये सोचकर कि जब मेरे पास थोड़ा समय होगा तब मैं उसके विषय में सोचूंगा। And like Felix, maybe we'll never find that time. और शायद फेलिक्स के समान हम उस समय को कभी नहीं पाएंगे। That's why the word of God says, today if you hear his voice, do not harden your heart. इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। And finally, Jesus spoke about the word which fell on a good soil. और आखिरकार यीशु मसीह ने कहा ऐसे बीज के बारे में जो अच्छी भूमि पर गिरा। So when we read it, this is written in Matthew, Mark, and Luke. और जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, ये मत्ती, मार्क और लूक में लिखा गया है। And Matthew says that good soil means hearing, understanding, and bearing fruit. और मत्ती कहता है कि ये जो अच्छी भूमि है, इसका मतलब है उसको सुनना, समझना और उसके अनुसार करना। Hearing, understanding, and bearing fruit. सुनना, समझना और फल लाना। Mark says the same thing: hearing, accepting, and bearing fruit. और मरकुस भी यही बात कहता है कि वचन सुनना, ग्रहण करना और फल लाना। That means when I hear God's word, I have to understand it, and then I have to accept it. इसका मतलब जब मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, मुझे उसको समझना है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। Sometimes we just get emotionally excited. कभी-कभी हम सिर्फ भावनात्मक तौर पर बहुत उत्साही हो जाते हैं। But that is not enough. I have to understand what God is trying to speak to me. पर वो पर्याप्त नहीं है, मुझे समझना है कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। And then any correction which is there, I have to accept that. I have to accept that corrections which are there from the word of God. और अगर कोई सुधार है तो परमेश्वर के वचन से उस सुधार को मुझे स्वीकार करना है। Especially what it says in Luke, it's very clear. It says, in an honest and a good heart. और इसलिए लूक में जो लिखा है वो बहुत ही स्पष्ट है, वो भले और उत्तम मन में, इंग्लिश में लिखा है ईमानदार और उत्तम मन में। So honest heart is very important. और इसलिए एक ईमानदार मन होना बहुत महत्वपूर्ण है। The first step is always I am having an honest heart which says that yes, I am wrong in this area. पहला कदम हमेशा यही है कि मैं एक ईमानदार मन के साथ कहता हूँ, हाँ इस क्षेत्र में मैं गलत हूँ। Like Zacchaeus, when he was convicted of his sin, he came with an honest heart saying that
I am wrong. जक्कई के जैसे जब उसको अपने पाप ज्ञात हुआ तो वो एक ईमानदार मन के साथ आया कि हाँ मैं गलत हूँ. And then he said, whatever is required, I am ready to do so that I have I have this good heart. और इसलिए जो कुछ आवश्यक है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास ये भला मन है. So this is what will bring forth fruit in our lives when you have an honest and good heart. और इसी के द्वारा हम अपने जीवन में फल ला सकते हैं अगर हमारे पास एक ईमानदार और भला मन हुआ तो. And then it says in Luke that you hold it fast. और फिर लूका में लिखा है कि वो उसको मन में संभाले रहते हैं. That means you don't just hear the word and just leave it. इसका मतलब सिर्फ आप वचन को सुनकर छोड़ नहीं देते. You keep on meditating and you keep on holding it fast till it becomes true in your life. आप उसको उस पर मनन करते रहते हो, उसको मन में संभाले रखते हो जब तक वो आपके जीवन में सच नहीं हो जाता. And then it says it bears fruit with perseverance. और फिर लिखा है कि वो धीरज से फल लाते हैं. That means it might not come in one day. इसका मतलब वो फल शायद एक दिन में नहीं आएगा. But I'm not ready to give up. I'm going to pursue after it till that fruit is born in my heart. पर मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं. मैं उसका पीछा करते रहूंगा जब तक मेरे हृदय में वो फल नहीं आ जाता. So this is the right attitude we need to have so that the word of God takes root in our lives. और यही सही मनोभाव है जो हमें रखना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल लाएगा. In 1 Peter 1:23 and 25, we just read. पहला पत्रस 1 उसके 23 और 25 में it says, for you have been born again not of seed perishable but imperishable, that is through the living and enduring word of God. वहां लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. So we are born again through the word of God. और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाते हैं. And then it says in verse 25, but the word of the Lord endures forever. और 25 का वचन लिखा है, परंतु 25 वचन कहता है परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है. And this is the word which was preached to you. और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. Then it says in 1 Peter 2:1 and 2. और फिर पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके पहले 2 वचनों में कहा है, if that word which is there, which is forever, which endures forever, has to take root in our lives, what we need to do? अगर वो वचन जो युगानुयुग स्थिर रहता है, अगर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में फल आना है तो हमें क्या करना चाहिए? Therefore, putting aside all malice, all deceit and hypocrisy and envy and all slander. इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके. So these are some things which we need to take care when we come before God's word. और ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं. Malice is a desire to have evil or some evil desire about somebody else. और ये जो डाह है, ये दूसरों के ये जो बैरभाव है वो दूसरों के प्रति कुछ एक गलत इच्छा है, भावना है. That means I'm happy if I'm desiring evil on someone, something evil should happen to someone. Some malice is there in my heart. इसका मतलब मेरी ये चाहत है कि किसी के साथ कुछ बुरा होना चाहिए और मेरे हृदय में थोड़ा बैर भाव है. And deceit and hypocrisy is something where I'm pretending to be something which I'm not. और छल और कपट का मतलब है मैं ऐसा दिखावा कर रहा हूं कि मैं कुछ हूं जो मैं वास्तविकता में नहीं हूं. Envy is where I'm not happy that something good happens, or I'm desiring evil about something else,
somebody else. और डाह का मतलब है कि मैं खुश नहीं होता, जलन है मेरे मन में जब दूसरों के साथ कुछ अच्छा होता है. So I was speaking about envy. और मैं जलन या डाह के विषय में बात कर रहा था. So where we have a desire for something evil to happen to somebody else, जहां हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि दूसरों के साथ कुछ बुरा होना चाहिए. or I am unhappy when something good happens to somebody else. या किसी के साथ जब कुछ अच्छा होता है तो मैं नाखुश हो जाता हूँ. So these are some things which we can check in our hearts when we come before God's word. और ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनको हम अपने हृदय में जांच के देख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं. And it says here that all malice, that means there should not be anything of that in my heart. और यहाँ ये भी लिखा है कि सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल, मतलब इन बातों का थोड़ा भी कण भी मेरे मन में नहीं होना चाहिए. And sometimes there can be some things of this in our hearts. और कभी-कभी इन बातों का थोड़ा सा कण हमारे हृदय में हो सकता है. And that is the time when we honestly come and acknowledge our sin before God. और ये वो समय है जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आकर अपने पाप को मान लेते हैं. And then we can, like newborn babes, long for the pure milk of the word and grow in respect to salvation. और फिर दूसरे वचन में जैसे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करके हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जा सकते हैं. We also read in James 1:19. और हम याकूब 1:19 में ये भी पढ़ते हैं, This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो. And then it says in verse 21, therefore putting aside all filthiness and all that remains of wickedness. और फिर 21 वचन में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके. When it says remains of wickedness, और जब लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बैर भाव की जो भी अंश बाकी है वो, that means I have given up major part of that sinful nature. मतलब वो पापमय जो मेरा स्वभाव है उसका अधिकतर भाग तो मैंने छोड़ दिया है. That means if there is a dirty cup, I have poured that dirty water out of that cup. मतलब अगर मेरे पास एक गंदा प्याला, गंदे पानी से भरा प्याला है तो उस पानी को तो मैंने फेंक दिया है. But inside that there is still remains of wickedness. पर उसके अंदर अभी भी जो बुराई है वो बच गई है. That means I must have given up that bitterness. मतलब मैंने शायद उस कड़वाहट को छोड़ दिया है. But sometimes I see some old nature of that bitter attitude coming in my thoughts. पर कभी-कभी उस पुराने स्वभाव को, उस कड़वाहट के भरे विचारों को मैं पाता हूं अपने मन में आते हुए. So those remains I need to give that up. और ये जो बातें शेष है उनको मुझे छोड़ देना है. And then it says in humility receive the word implanted. और फिर लिखा है कि नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है. And that is able to save our souls. और वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है. Then it says that we should be doers of the word and not just hearers. और फिर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले या उसके अनुसार करने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं. And then in verse 25 it says, one who looks intently at the perfect law of liberty and abides by it. और 25 वचन में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और वैसे ही काम करता है. So that is what we have to intently look at the law of liberty. इसका मतलब हमें उस स्वतंत्रता की व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखना है. And then we will become effective doers and not just hearers of the word. और फिर हम प्रभावशाली करने वाले बनेंगे और सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे. In Hebrews, there is one phrase which Jesus spoke about before this parable. और इस दृष्टांत के पहले यीशु मसीह ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया. He said, he who has ears, let him hear. वो कहता है जिसके कान हो वो सुने. So this is not talking about our physical ears. और ये हमारे शारीरिक कानों के विषय में वो नहीं कह रहा, but the ears of our heart. पर हमारे हृदय के जो कान हैं. Because the ears of the heart can become dull of hearing.
क्योंकि हमारे जो हृदय के कान है वो सुनने में बहुत ही आदी हो सकते हैं। That's why it says in Hebrews 5:11, और इस वजह से इब्रानियों 5:11 में लिखा है, the last part says, you have become dull of hearing. और आखिरी भाग कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, मतलब कम सुन रहे हो। So that can happen because we are not practicing God's word. That's what it says in Hebrews. और ये हो सकता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर चल नहीं रहे, जैसे इब्रानियों में लिखा है। That's why Jesus said in Matthew 7 towards the end, और इस वजह से मत्ती 7 में अंत में यीशु ने कहा that those who hear these words of mine and do them will be like a wise man who's built his house on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And those who hear and do not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. और जो कोई सुनता है पर उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। So this is something which was in my heart, that the word of God which we hear, it should take root in our life. और यही एक बात मेरे हृदय में थी कि जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं उसने हमारे जीवन में जड़ पकड़नी चाहिए। And we should not be just hearers of the word, but be effectual doers of the word. और इसलिए हम वचन को सिर्फ सुनने वाले ना होकर प्रभावशाली तौर पर उसे करने वाले बने। And we should always have a ear to hear God's word. और हमेशा हमारे पास परमेश्वर के वचन को सुनने वाले कान हो। And always our heart should be soft so that we can receive correction from the Lord. और हमेशा हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो नरम हो ताकि हम प्रभु से सुधार को प्राप्त कर सके। Amen. आमीन।